नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब तो यह कहा जा रहा है कि दिल्ली का हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। ऐसे में दिल्ली के जो आंकड़े उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिए, आप पहले वो सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए कैबिनेट ने, दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में इतने ज्यादा केसेस आ जाएंगे कि 80,000 बेड की आवश्यकता होगी। यानी अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो आने वाले 52 दिनों में दिल्ली सरकार को 60,000 बेड की व्यवस्था करनी होगी। यानी कि हर दिन लगभग दिल्ली सरकार को 1100 से 1200 बेडों की व्यवस्था करनी होगी। अब इतने बेडों की व्यवस्था कैसे होगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जब दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया, इस दौरान सरकार को चाहिए था कि वो पूरी व्यवस्था करे, दिल्ली में अस्पतालों की व्यवस्था करें, दुरुस्त करें, क्योंकि जब लॉकडाउन को खोला जाएगा, केसेस बढ़ेंगे तो उस वक्त मेडिकल सिस्टम ध्वस्त ना हो। लेकिन अब जो आंकड़े उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बता रहे हैं, उसके अनुसार दिल्ली में सिर्फ 52 दिनों में 60,000 बेड की आवश्यकता होगी, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। हालांकि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह कहा है कि अगर जरूरत हुई तो वो दिल्ली के स्टेडियम को, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को, वो क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर सकते हैं, वहां भी मरीजों को रखा जा सकता है। If the current trend continues, we will be requiring 80,000 beds by the end of July 2020. That requires very fast ramp up. In today's HCMA meeting, I have given directions to identify areas where we can have large makeshift facilities. For example, Pragati Maidan, Indira Gandhi Stadium, Tyagaraja Stadium, Jawaharlal Nehru Stadium, etc. We also plan to utilize banquet halls, marriage halls, etc. to ramp up the facilities. The key thing to remember is that most of the patients require oxygenated beds rather than ICU facilities. Thus, my instructions to all concerned in SDMA is to provide facility with oxygenated beds as per all possible scenarios. So if current trend continues and we see an increase in number of COVID patients, do you also have other options to accommodate COVID patients and have availability of extra bed if needed? Yes, we are also exploring additional options like linking hotels with hospitals, utilizing bed capacity of private hospitals, and adding more beds in government hospitals. We are working closely with the central government and its agencies who are also present in the meeting today.